नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और मैं हूं आपके साथ गुलविश। भाई बहन के प्रेम का दिन यानी कि रक्षाबंधन 19 तारीख को है। ये वो मौका है जिसका भाई बहन पूरे साल इंतजार करते हैं। ये पर्व श्रावण माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस साल बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए उनकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी और तिलक लगाएंगी और उनकी लंबी उम्र की कामना भी करेंगी। बदले में भाई अपनी बहन को आजीवन रक्षा का वचन भी देते हैं। भाई का राखी बांधने की यह परंपरा सदियों से चली आ रही है। हालांकि इस बार रक्षाबंधन के त्योहार पर भद्रा का साया लगने वाला है। कहते हैं कि भद्रा काल में भाई को राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो रक्षाबंधन के मौके पर आपको क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से बचना चाहिए, इसके बारे में चलिए अब तफसील से हम बात करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, चलिए उनका स्वागत करेंगे। आचार्य संजय शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, ज्योतिषाचार्य हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका संजय जी। हमारे साथ जुड़ी हैं कृष्णा श्री शर्मा जो कि ज्योतिषाचार्य हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। कितना महत्वपूर्ण है ये दिन, और मैं ये भी जानना चाहूँगी, कई प्रथाएं भी जुड़ी होती हैं हर त्योहार के साथ। इस त्योहार के साथ कौन कौन सी प्रथाएं जुड़ी हुई हैं? किया है आपने, और सबसे बड़ी बात यह है कि रक्षाबंधन का पर्व जो है भाई और बहन के स्नेह का पर्व है। और ये जो प्रथाएं हैं, प्रथा हमारे यहाँ पे शब्द नहीं कह सकते, संस्कृति हमारी जो है वो हम उच्चारण करते हैं कि हमारी जो संस्कृति जुड़ी हुई है इसके अंदर। और कहते हैं कि जो राजा दक्ष थे वहां से लेकर के और आज तक जो भगवान कृष्ण ने जो है रक्षा का जो बंधन बंधवाया था, और वही बंधन आज तक जो है कहते हैं कि महाभारत काल से लेकर के अभी तक का जो काल चल रहा है उसमें जो है आप देखें कि द्रौपदी को भगवान कृष्ण ने जो है वचन दिया था कि मैं आपकी जीवन पर्यंत रचना करूंगा। जब युद्ध चल रहा था तो भगवान कृष्ण की उंगली में लग गई थी, तो इन्होंने अपना पल्लू फाड़ करके और उनके हाथ पे बांध दिया। तब से जो है भगवान कृष्ण ने प्रण किया था कि मैं इनकी रक्षा अवश्य करूंगा, क्योंकि सूत के धागे से पहले जो है साड़ियां बनती थी और उसी प्रकार से जो है भगवान कृष्ण ने जो है उनकी रक्षा करी। और यह पावन पर्व जो है आज से नहीं सदियों से जो है मनाया जा रहा है। और इसमें जो भद्रा काल आ गया है, आपने बड़ा अच्छा सुंदर प्रश्न किया है। भद्र का अर्थ अगर आम भाषा में देखें तो श्रेष्ठ कहलाता है, श्रेष्ठ, अच्छा। जैसे आपके चैनल का नाम भी श्रेष्ठ भारत है, तो श्रेष्ठ का अर्थ होता है अच्छा। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है भद्रम कर्णेभि शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमा भजेय स्त्रैर्लिंगैः सस्तुष्ट्वागं सस्तनु भ्रमसे महि देवहितं यदायु। कि हम अपने कानों से भद्र सुने, अच्छा सुने। पर जो ये शब्द है भद्रा, ये भद्रा जो शब्द है ये क्या है? भद्रा जो है सूर्य की और छाया जी की पुत्री है भद्रा, और शनि की बहन है, यम की बहन है, यमुना की बहन है। तो भद्रा का अर्थ है कि कई बार शास्त्रों में ज्योतिष आधार को माने तो भद्रा जो है 7 घंटे 13 मिनट और 20 सेकंड की जो है भद्रा होती है एक दिन के अंदर। जब भी श्रावणी का त्योहार कहलाता है जो रक्षाबंधन है, और आज के दिन जो श्रावण का जो त्योहार है उसमें हमेशा ही भद्रा लगती है, क्योंकि पूर्णमासी के दिन भद्रा अवश्य होती है। और आज इस त्योहार में 5 जो है सर्वार्थ सिद्धि योग भी बन रहा है सुबह। और इस बार श्रावण में 5 सोमवार, क्योंकि सोमवार से ही शुरू हुआ है। जी संजय जी, बिल्कुल। यहाँ हम धीरे धीरे सारी बातें करेंगे। मैं आपके पास आना चाहूंगी कृष्णा श्री। कितना महत्वपूर्ण है ये त्योहार आपके लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बहन के तौर पे भी आप इसको मनाती होंगी। वैसे भी जानना चाहूंगी कितना महत्वपूर्ण है ये त्योहार। सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामना बोलती हूँ, और साथ ही ये कहूंगी ये त्योहार बहुत ही ज्यादा भाई बहनों के प्यार के लिए प्रतीक है कि इस दिन जो है भाई का बहन के प्रति और बहन का भाई के प्रति प्यार दिखाई देता है। और इस दिन जो है बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बाहर है, अपनी बहनों के पास नहीं है, दूर रहते हैं। ये रक्षाबंधन का त्योहार ऐसा आता है कि ये अपनी बहनों को याद करते हैं, भाई बहनों को याद करते हैं, भाई बहनें जो है भाई को याद करती हैं। और जिनके भाई नहीं है वो भी बहुत ज्यादा मिस करती हैं। अब ये इस त्योहार की बात करते हैं, कहते हैं जब असुरों से युद्ध हो रहा था देवराज इंद्र का, तो बार बार वो हार रहे थे असुरों से।
तब गुरु बृहस्पति ने बोला कि भाई अगर आप जो है किसी से रक्षा सूत्र आप अगर बांध लेते हैं तो इसका आप एक रक्षा सूत्र बंधवा लीजिए, उससे जो है फर्क पड़ेगा। ये सारी बातें इंद्राणी सुन रही थी। इंद्राणी ने, क्योंकि ये सारी बातें जब आपस में हो रही थी, गुरु बृहस्पति जब मिलके ये बातें कर रहे थे, तो उन्होंने इस बातों को सुनकर उन्होंने क्या करा, एक ब्राह्मणी थी, उनसे जो है इंद्राणी ने जो है एक रक्षा सूत्र बनवाया और उसके बाद राजा इंद्र के हाथ में उसको बांध दिया। अब उसके बाद जब राजा इंद्र युद्ध के लिए गए तो वो असुरों से जीतते जा रहे थे। अब जब बार बार ये जीत रहे थे तो उनको वहां से जब जीत के आए तो उन्होंने कहा तुमने क्या ऐसा किया, तो उन्होंने बताया कि मैंने एक रक्षा सूत्र बांधा था और इस रक्षा सूत्र के जरिए जो है आप हर जगह विजय प्राप्त हुई आपको, और इसका बहुत ज्यादा महत्व है। उसी दिन से ये पर्व मनाया भी जाने लगा है। और कहीं कहीं जो है, जैसे कि अभी हमारे आचार्य जो है भाई बता रहे थे संजय जी, हमारी द्रौपदी जी ने कृष्ण जी को बांधा था, तो उन्होंने भी ये त्योहार का जो है महत्व बताया है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी कथाएं। रक्षा का मतलब, रक्षा सूत्र मतलब उस सूत्र में बांध देना, रक्षा का देना अपने भाई से। तो ये रक्षाबंधन एक सूत्र है रक्षा करने का, अपनी बहन का, भाई के लिए जो है अपनी बहन को वचन देता है। तो ये बहुत समय से चला आ रहा है, इसका बहुत ज्यादा महत्व है। और जब भी आप रक्षाबंधन वाले दिन आप राखी बांधते हैं तो सबसे पहले अपने कन्हैया को जरूर बांधे। भगवान श्री कृष्ण को बांधने के बाद आप जो है गणपति जी को बांधिए। इससे जो है आपकी जो राखी है और भी ज्यादा शुभ हो जाती है। आप अपने भाई की कलाई में बांधते हैं, सबसे पहले राखी अगर उनके चरणों में रख देते हैं तो ये अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ हो जाती है। और जैसे कि इन्होंने बताया पाताल का, या वो भद्रा के बारे में, तो भद्रा जो है इस बार की पाताल की है, तो इसमें कोई डरने की कोई बात नहीं है। चौघड़िया का अच्छे मुहूर्त में आप जो है राखी का यह त्योहार मनाइए। मुहूर्त हम चाहेंगे आप बता दें दर्शकों को, मुहूर्त क्या है इस बार? जी बहुत अच्छे मुहूर्त जो है मैंने आपके लिए बता रखे हैं, तो यहाँ मैं बता दूं। सबसे अच्छा जो मुहूर्त है सुबह है 5:32 का, 19 तारीख को 5:32 से लेके 7:28 तक का समय रहेगा। इसमें जो है अमृत काल का सर्वोत्तम है, बहुत बढ़िया है, उस समय आप राखी बांध सकते हैं। इसके बाद जो है राहु काल आ जाता है, तो राहु काल का समय आपको जो है बीच में छोड़ना पड़ेगा। वो राहु काल का जो समय है वो कहीं ना कहीं जो होता है, कहते हैं राहु काल में कभी भी हम अपने भाई को राखी नहीं बांधते। तो अब इसके बाद आता है दूसरा शुभ का, जो 9:28 से लेके 10:48 तक का रहेगा। इसके बाद आएगा अमृत का 5:52 से लेके 7:30 तक का जो समय रहेगा। अलग अलग है, उन्नति का है। एक लाभ का बहुत अच्छा आ रहा है 5:40 से लेके शाम को, और 5:17 तक का रहेगा। फिर इसके बाद एक और अमृत का आ रहा है 5:17 से लेके 6:55 तक का। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे ये जो मुहूर्त है ये बहुत ज्यादा शुभ है। अगर इस मुहूर्त में अपने भाई के कलाई पर राखी बांधते हैं तो भद्रा की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भद्रा पाताल की है। यदि पृथ्वी की होती है तो हमें कहीं ना कहीं दिक्कत होती है, पाताल की इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है। राहु काल का समय निकाल कर आप जो है अपने भाई के कलाई पर राखी बांध सकते हैं। और सबसे पहले जैसे मैंने बोल दिया, कभी भी आप राखी बांधते हैं और ऐसा लगता है कि भाई के पास जैसे कहीं जाना है, बहुत जरूर आपको भी ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, तो उस राखी को उठाकर आप भगवान श्री गणेश के और कृष्ण भगवान के चरणों में रख दीजिए, उनके हाथों में बांध दीजिए, फिर आप बांध दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। या फिर एक नारियल का गोला ले लीजिए, उसमें बांध दीजिएगा, गरी गोले पे उसको तिलक कर दीजिएगा, भाई को जैसे भाई के मस्तक पे आप तिलक करते हैं, फिर उसको बांध दीजिए, वो भी आपके लिए बेहद शुभ होगा। उसमें कोई चिंता डरने की कोई बात नहीं। जैसे बहुत ज्यादा हम देख रहे हैं, अलग अलग उसमें चैनलों में भी दिखाया जा रहा है, पेपरों में भी निकला है, भद्रा की वजह से ये हो जाता है। संजय भाई भी शायद हमारी बातों से सहमत होंगे इस बात पे, क्योंकि भद्रा जब पाताल की होती है तो डरने की कोई जरूरत नहीं होती है। भद्रा शनि देव की बहन थी, तो यहाँ कहीं ना कहीं भद्रा की वजह से लोग डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भद्रा में। संजय जी से भी जान लेते हैं, भद्रा इस समय पाताल की है, तो आप इस पे क्या कहेंगे? देखो, पाताल भद्रा जो है खराब नहीं मानी गई शास्त्रों के हिसाब से, जैसे कृष्णा जी ने कहा। और पर यह है कि समय, जैसे इन्होंने बहुत सारे मुहूर्त बताए, पर अगर आपको एक पर्टिकुलर मुहूर्त लेना है कोई भी दिन का, तो 1:29 से और शाम को 7 बजे तक ले लें, क्योंकि उसके पश्चात जो है आप देखें कि उसके बजाय पंचक का प्रारंभ हो रहा है।
तो इसी बीच में आप बांध लें, और सुबह जो ब्रह्म मुहूर्त बताया है वो सूर्य उदय के आसपास का, उस वक्त भी आप बांध सकते हैं, क्योंकि उस वक्त जो है भद्रा का प्रारंभ नहीं हो रहा। अगर कई लोग भद्रा काल का निषेध करना चाहते हैं तो निषेध कर सकते हैं। 1:29 के बाद बांध लें 7 बजे तक, या सुबह के टाइम में बांध लें। सुबह 5:32 पे जो बताया है उस वक्त सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है, और वो 7 बजकर कुछ मिनट तक रहेगा। तो उस वक्त अगर रक्षा सूत्र बांधा जाए तो वो भी श्रेष्ठ है। नहीं तो 1:29 से शाम को 7 बजे के बीच में जो लोग भद्रा में नहीं बांधना चाहते वो बांध सकते हैं। और बीच का जो समय कृष्णा जी ने बताया उन मुहूर्त में भी आप बांधना चाहें तो बांध सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। वाली कोई बात नहीं है, बहुत समय है, पूरा दिन है, और आप समय देखकर सुबह का समय भी है और 1:30 बजे के बाद का भी समय है। यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूँगी संजय जी, मैं जानना चाहूँगी कि ख़ास तरह की पूजा की जाती है कि कुछ खास बातों का ध्यान रखें। हालांकि मुहूर्त पे बांधी जाएगी राखी, लेकिन उसके अलावा कुछ खास पूजा जो करें इस बार। जी देखो, सबसे बड़ी चीज है कि सोमवार का दिन पड़ रहा है, क्योंकि श्रावण का जो प्रारंभ हुआ है वो सोमवार से ही, और अंत भी जो है श्रावण का जो है इसी में हो रहा है। तो इसमें क्या है कि आप जो है शुभ मुहूर्त में अगर सूत्र बांधते हैं, जो हम रक्षा बंधन कहते हैं, तो इसको जो है अगर अच्छे समय पे बांधेंगे तो कहते हैं कि दीर्घ काल अपने भाई की लंबी आयु के लिए जो है ये कर सकते हैं। और इस वक्त जो है आप अगर उपवास रखना चाहें, कई लोग उपवास रखना चाहते हैं तो उपवास रख सकते हैं। और कहते हैं कि शास्त्रों के हिसाब से अगर आपको फल, किसी को कोई बीमारी है तो फल आहार करके फिर रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। अगर सुच्चे मुंह रक्षा सूत्र बांधा जाए तो उसका जो है काफी अधिक फल मिलता है। जो जो शास्त्रों में उपवास की का अर्थ भी लिखा है कि जो आपका उप और वास, जो आप अपने किसी भी व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, भ्राता के लिए आप उपवास रख सकती है और उसकी मनोकामना उसकी पूरी हो, ये श्रद्धा से आप उपवास रख करके अगर रक्षाबंधन बांधते हैं तो उसका काफी विशेष जो है लाभ भी मिलता है। और इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, गणेश जी की पूजा करें, क्योंकि भगवान विष्णु के ऊपर भी जो है संकट आ गया था और वो पाताल लोक में चले गए थे। उस लक्ष्मी जी जो है और उनको लेकर के जो है आई वापस वहां से, और उनको रक्षा सूत्र जो है बांधा प्रजापति जी को, और कहा कि इनको जो है छोड़ दीजिए। तो क्या है कि इस प्रकार की जो दंत कथाएं हैं हमारे शास्त्रों के अंदर भी लिखी हुई हैं। तो भगवान विष्णु को भी लक्ष्मी जी ने बचाया था। तो ये जो है बड़ा महत्वपूर्ण दिन है, और आज के दिन कोई भी किसी की भी रक्षा कर सकता है। तो रक्षाबंधन जो है बहन भाई के अलावा मैं कहूँगा प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, पेड़ पौधों के लिए, सबके लिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। और बात हमारे करेंगे, शास्त्रों संजय जी से बात करेंगे, लेकिन मैं ये सवाल लेना चाहूंगी कृष्णा श्री से, क्योंकि क्या किस तरह की पूजा कर सकते हैं वो हमें अभी संजय जी ने बताई है, लेकिन क्या कोई खास मंत्र आप पढ़ सकते हैं, कुछ ऐसा वो आप बताना चाहेंगी जो अच्छा रहेगा आज के दिन, राखी के दिन। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि जो हमारी राखी का जो त्योहार पड़ रहा है उस दिन जो है लक्ष्मी नारायण योग, राजयोग, शश योग, शुक्र आदित्य योग और बुध आदित्य योग, और इसके बाद सिंह राशि में जो है अगर यहाँ देखते हैं सूर्य देव जब आ जाते हैं तो इसका भी यहाँ पर बहुत अच्छा, यानी शुक्र आदित्य योग के साथ साथ हमारी कह सकते हैं सिंह राशि की संक्रांति भी पड़ रही है, शश योग भी है। तो उस दिन आपको खास पूजा तो मैं यही कहूंगी, ओम श्री कृष्णाय नमः, भगवान श्री कृष्ण का नाम है, ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये बोलते हुए, क्योंकि वासुदेव का नाम लेने से सारे यानी कि जो कष्ट है वो सारे के सारे आप अपने भाई के हर लेते हैं। उस दिन जो है चंदन का जरूर तिलक रखिएगा, चंदन, रोली और चंदन दोनों, इसलिए काल सर्प दोष, और हम कह सकते हैं कि अगर किसी के उसके ऊपर कह सकते हैं भाग्य कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसके लिए बेहद उत्तम रहता है। चंदन का इत्र ले लीजिए, उसको आप अपने भाई के मस्तक पे लगाते हैं, कोई भी अला बला कोई भी चीज ऐसी होती है वो दूर हट जाती है। आप तिलक लगाइए, का चंदन हो गया, केसर डाल दीजिए, केसर मंगल का प्रतीक भी है, गुरु का भी प्रतीक है, और लाल रंग का अगर जो आपने चंदन रखा है वो मंगल का वो भी प्रतीक है। और केसर और चंदन का, जैसे मैंने बताया, चंदन हमारे काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है। अक्षत जरूर रखना है, ये लक्ष्मी का प्रतीक है।
और उस दिन आप तिलक जब लगाएं भाई को, तिलक लगाने के बाद आप जो है भगवान का स्मरण करते हुए उनके मस्तक पे तिलक लगा दीजिए और राखी बांधते हुए भाई से जब वचन भी लेते हैं रक्षा का, उसकी हाथों पे जब राखी बांध रहे होते हैं तो कोशिश ये करिएगा, भाइयों को चाहिए अपना हाथ खाली ना रखें, हाथ में कुछ ना कुछ दक्षिणा हो या आप कह सकते हैं कि फूल हो, कुछ भी जरूर रखिएगा। खाली हाथ पे राखी बांधने से आपके लिए शुभता नहीं रहती है। तो जो भी है वो आपको उठा के में भी एक साइड हाथ रख में देना, कुछ वो रखें, ब्राह्मण को। राखी बंधवाते समय भी हाथ में कुछ रखें। जब भी आप कलाई पे रक्षा सूत्र बंधवाते हैं, कभी भी खाली हाथ नहीं बंधवाना चाहिए, क्योंकि इस समय आपके हाथ पे आप फूल हो, अक्षत हो या फिर आप दक्षिणा रख लीजिएगा, उसको उठा के आप जब आपकी राखी बंध जाए या फिर आपके रक्षा सूत्र बंध जाए, जो भी आप तिलक वगैरह कभी भी मंदिर में जाते हैं, रक्षा सूत्र बांधते हैं, आप खाली हाथ बंधवा लेते हैं, कभी नहीं बंधवाना चाहिए। इसको उठा के आप थाली में रख दीजिए, वो पैसा मंदिर में किसी ब्राह्मण को दे दीजिए या मंदिर में किसी भी दान पेटी में डाल दीजिएगा। ये आपके भाई के लिए बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि एक तरीके के कवच हो गया, बहुत ज्यादा शुभ हो गया, ये जरूर करना है। उसके बाद राखी आपने बांधी भाई को, और उसके आरती करनी है, आरती करने के बाद आप भाई के राखी बांधे हुए उसको मीठा जरूर खिलाइएगा, मीठा थोड़ा ही खाएं, चाहे मगर खाए जरूर। कुछ लोग होते हैं ना कि नहीं हम मीठा नहीं खाते, गलत बात, मीठा जरूर खाइए, मिश्री खिलाइए, आप चाहे मिठाई खिलाइए, कुछ भी है जो भी आप खिलाइए। उसके बाद अपने भाई के ऊपर से कुछ भी नजर उतारिएगा, वो किसी जरूरतमंद के लिए या गौशाला में जाकर दान जरूर करके आइए। अगर आपका भाई बीमार है, उसके लिए भी बहुत ज्यादा शुभ हो जाएगा। आपके भाई के भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा है, बहन का आशीर्वाद इतना जबरदस्त होता है, बहन के पैर जरूर छूने चाहिए इस दिन, चाहे वो छोटी बहन हो चाहे बड़ी बहन, उनके पैर जरूर छूने चाहिए। अब राखी की बात कर रहे हैं, बहन भाई का तो बता रहे हैं, मगर यहाँ पर बुआ का भी होता है, बुआ का और भतीजे का होता है, और भाभीियों को भी राखी बांधी जाती है भाई की, यानी कि हम कह सकते हैं अर्धांगिनी। हम जैसे कि भगवान शिव और पार्वती को एक समझते हैं, उसी तरीके से भाई और भाभी भी हमारे लिए एक है। तो भाभी को भी राखी बांधी जाती है, क्योंकि आपने अपना भाई आप भाभी के आपने सौंप रखा है, तो आप चाहते हैं कि हमारी भाभी के जरिए हमारे भाई की भी रक्षा होती रहे, उनका ख्याल तो वही रखती है ना, तो आप उनको उनके भी कलाई पे आप राखी बांधिए। तो ये 2-3 चीजें ऐसी हैं, लोग भाई बहन का ही हम रक्षाबंधन मनाते हैं, मगर यहाँ पर मैं कहूंगी फिर से, बुआएं भी अपने भतीजों को राखी बांधती है, भतीजों को भी अपनी बुआओं से राखी बांधे, क्योंकि ये बुध का प्रतीक है और बुध आदित्य योग बना हुआ है, जो अपने आप में बेहद शुभ है। इसके अलावा भाभी को तो आप राखी बांध रहे हैं, तो आपके भाई के लिए और भी ज्यादा डबल एक पावर हो जाता है, और भी ज्यादा अच्छा होता है। और भाइयों को हमेशा मैं बोलूंगी, अपनी बुआओं के और बहनों के चरण जरूर छुइएगा, आशीर्वाद जरूर लीजिएगा, सहस्त्र सार पर उनके मस्तक यहाँ पर अपना हाथ जरूर रखवाइएगा। आपको जीवन में हर जगह तरक्की मिलेगी, क्योंकि बहन के हाथ से किया गया उस शुभ मुहूर्त में जो आरती है, जो तिलक है, जो राखी बांधी जाएगी, वो आप किसी भी मंदिर में जाके 10 पंडितों से भी बंधवा लेंगे ना, वो शुभ दिन जो है आपको नहीं प्राप्त होगा। इसीलिए ये जो राखी का त्योहार आया है, ये अपने आप में बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है, जिस तरीके से हम श्रेष्ठ भारत पे बोल रहे हैं, तो इसीलिए बहुत सारे योग बने हुए हैं, आप इसका फायदा उठाइए, इससे जो है सभी को बहुत ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। कृष्णश्री, आप हमारे साथ जुड़ी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपको कहीं जाना है, तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। संजय जी, मैं आपके पास आना चाहूँगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि सिर्फ भाई बहन ही नहीं, और भी आप रिश्तों में राखी बांध सकते हैं, आपके हिसाब से उसका क्या महत्व है? जी देखो, पहली चीज है रक्षा बंधन, क्योंकि रक्षा का सूत्र है ये, और रक्षा सूत्र जो है वो किसी को भी बांधा जा सकता है। आप देखो, अगर अपनी गौ माता की रक्षा करना चाहते हैं तो गौ माता को रक्षा सूत्र बांध सकते हैं, जो आपकी पालन करने वाली है आपको, अपनी माता पिता को भी रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। परंतु जो त्योहार बना है भाई और बहन का बना है। आप देखें कि जो भगवान कृष्ण थे वो उनके सखा थे, और सखा को उन्होंने बांध दी भाई के रूप में, तो वो जो है उनके तब से जो है रक्षाबंधन का जो प्रचलन है काफी ज्यादा हो गया। अभी जैसे इंद्रायणी की बात बताई कृष्णा जी ने कि भाई इंद्रायणी जी के हस्बैंड जो थे वो युद्ध में हारे जा रहे थे, तो उन्होंने एक रक्षा सूत्र लेकर के और उसको बांध दिया। तो क्या है, रक्षा सूत्र जो है कवच के रूप में काम करता है, और भाई बहन का जो स्नेह होता है, प्रेम होता है, उसको दर्शाता है। आपने एक मंत्र भी पूछा था कि किस मंत्र से
प्रारंभ करें तो इसमें मंत्र जो है स्वस्ति वाचन करना चाहिए और वो 2-4 मंत्र जो है जरूर बोलने चाहिए। अगर याद नहीं है तो चला सकते हैं, यूट्यूब पे है आजकल बड़े सारे साधन है, उस पे सुन सकते हैं। तो नहीं तो मंत्र है, बहुत लघु मंत्र है। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु नः। इस मंत्र को बोल करके तिलक और अक्षत लगाना चाहिए भाई के मस्तिष्क पे और मौली लेकर के राइट हैंड पे बांधे भाई के। भाभी के अगर बांध रहे हैं तो लेफ्ट हैंड पे बांधे और ये मंत्र बोले ओम ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला स्वबदनामी रक्षेशु माँ चले, अर्थात भगवान मेरे भाई की रक्षा करे, उसके रक्षा सूत्र से बचाव रहे। कई लोग राखी को उतार देते हैं, जब तक राखी खुद से नहीं खुल जावे तब तक जो है उसको बांध के रखें, चाहे 2 महीने रहे, चाहे 6 महीने रहे हाथ में, चाहे 1 महीने रहे। तो रक्षा सूत्र जो आपको बांधा गया है उसको अवश्य बांधें। दूसरा, पेड़ों को जरूर कलावा बांधें। हमारे यहाँ पे प्रथा है पीपल के पेड़ पे, बड़ के वृक्ष पे, केले के वृक्ष पे, जो आम के पेड़ पे, जो हमारे वृक्ष है, जो प्रकृति को संरक्षित करना भी बहुत जरूरी है। दूसरा क्या है कि शास्त्रों के अंदर भगवान को हम मानते हैं क्योंकि भगवान जो है 5 एलिमेंट से बना है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। जो प्रकृति की नेचर जो बनी है उन सबको भी प्रणाम करें, उनके ऊपर भी रक्षा सूत्र रख सकते हैं। और आज के दिन गणेश जी पे, हनुमान जी पे, विष्णु जी पे अवश्य करें। श्रावण का मास जो भगवान शिव के लिए, उनको भी जो है रक्षा सूत्र अर्पित कर दें, क्योंकि ये महीना ऐसा है इसमें जो भी पूजा पाठ किया जाता है उसका बड़ा ही अच्छा फल मिलता है। और भद्रा काल को मैं ये कहूंगा कि भद्रा काल चाहे पाताल में है, पर अगर आप कोशिश करें, अगर त्यागना चाहें भद्रा काल को, तो त्याग करके ही रक्षा सूत्र अगर बांधते हैं तो उसका विशेष लाभ रहेगा। और रक्षाबंधन मैं कहूंगा कि 1:29 से लेकर के शाम को 7 बजे के बीच में ही मनाएं और उपवास रखें और मिठाई, फल इत्यादि दें। अगर हो सके तो मुट्ठी के अंदर कोई चांदी की वस्तु या चावल, सफेद चीज जरूर रखें, सफेद पुष्प रख सकते हैं, चांदी रख सकते हैं, क्योंकि दिन जो है सोमवार का रहेगा। तो इसलिए रक्षा सूत्र जब बांधे तो व्हाइट चांदी रख के तब बंधवाएं और उसमें 3 बार राउंड करें, क्योंकि 3 राउंड जो जिस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश है, स्त्री शक्ति है, और उस शक्ति से, क्योंकि यहाँ पे एक एक्यूप्रेशर पॉइंट भी होता है आपका जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो आपको स्वस्थ रहने के लिए भी कलावा बांधना चाहिए या मौली बांधनी चाहिए या रक्षा सूत्र बांधना चाहिए। शास्त्रों के अंदर ये हमारा सिंबॉलिक भी है, क्योंकि माथे पे जहाँ तिलक रहेगा तो आपकी मति अच्छी रहेगी। रक्षा सूत्र अगर आपके हाथ में रहेगा तो आपका मन जो है शारीरिक, मानसिक और भौतिक सब प्रकार के सुखों की भी आपके जीवन में आपको प्राप्ति होती है। रक्षा सूत्र आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव देने वाला होता है और ये कवच के रूप में भी काम करता है। हाथ में जब कलावा होता है तो आपको खुद फील होगा कि आपकी एक एनर्जी जो है अंदर से एनर्जी बूस्ट हो रही है और चित्त, आपका मन जो है वो शांत हो रहा है। तो ऐसे में आपको इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाना चाहिए और मिष्ठान इत्यादि का प्रयोग जो है करें, अवश्य करें। और जो राशि के हिसाब से मैं बता देता हूँ कि मेष राशि वालों को लाल रंग की राखी अगर बांधी जाए तो विशेष करके लाभ रहता है, रेड एनर्जी बूस्ट करें। वृषभ वाले क्रीम कलर की राखी बांध सकते हैं। मिथुन वालों को ग्रीनिश कलर की राखी जिसमें ग्रीन पदार्थ यूज हो वो बांधें। कर्क राशि वालों को व्हाइट रंग की या मोती लगा हुआ हो जिसमें वो राखी बांधें। सिंह वालों को ऑरेंज कलर की राखी जो है सबसे ज्यादा उत्तम रहेगी। कन्या वालों को भी ग्रीन कलर की राखी अच्छी रहेगी। तुला वालों को भी व्हाइट या ओपल से संबंधी राखी कोई हो तो अच्छी रहेगी। और वृश्चिक राशि वालों को भी लाल रंग का प्रयोग सिंबॉलिक होता है तो उस राशि का प्रयोग कर सकते हैं। धनु राशि वालों को जो केसर का तिलक अवश्य लगाना चाहिए और पीले रंग का सूत का धागा लेकर के उसको बांध सकते हैं। उसी प्रकार से मकर और कुंभ को जो है स्काई ब्लू या ब्लू कलर का प्रयोग करना चाहिए और मीन राशि वालों को येलो कलर की राखी बांधनी चाहिए। तो इस प्रकार से अगर इस कलर का प्रयोग करें और जो राखी नहीं बांधना ले सकते तो आप सिर्फ कलावे का प्रयोग, क्योंकि रक्षा सूत्र जो असली रक्षा सूत्र है वो कलावा ही है। पहले शास्त्रों में रक्षा सूत्र कलावा ही माना जाता था, तो उसी को आप बांध दें तो उससे काफी विशेष लाभ
मिलेगा। और जो मुहूर्त है, उन मुहूर्त में अगर आप बांधते हैं रक्षा बंधन तो मनाते हैं आपस में एक दूसरे को प्रणाम। और आज के दिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि सबको जो है एक दूसरे का सम्मान भी अवश्य करना चाहिए। और खास तौर से जो बहन है, बुआ है, परिवार में माता पिता बंधु जो भी रिश्तेदार हैं और पूरे प्रकृति के जो लोग हैं उनका भी सम्मान करें। हमारे यहाँ पे कहा जाता है वासुदेव कुटुंबकम, जो पूरा संसार है, ब्रह्मांड है, हमारा ही है। तो इसलिए सोच करके हर एक दूसरे का सम्मान करें और इस पर्व को जो है बड़ी धूमधाम से मनाएं और एक दूसरे को मिष्ठान दें, मिष्ठान बांटें और प्रेम करें। और रक्षा सूत्र सबको बांधें, चाहे आपके गुरु हैं उनको बांधें, आचार्य गण को बांधें या उनसे बंधवाएं। तो ज्ञान जो देने वाला होता है वो सबसे बड़ा गुरु ही होता है। तो वो सबसे बड़ी रक्षा आपकी वही करता है। पहले आपके माता पिता होते हैं, फिर गुरु होता है, फिर भाई बहन होते हैं और उसके बाद परिवार खानदान के लोग होते हैं और आपके मित्रगण होते हैं। तो ये रक्षा सूत्र जो है आप जरूर बंधवा सकते हैं और इस मुहूर्त में अगर बंधवाएंगे तो उससे जो आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ये सारी बातें बताई। आचार्य संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़े रहे। तो रक्षाबंधन का ये मौका है और अच्छे से इस त्यौहार को मनाइए। किन किन बातों का ध्यान रखना है वो हमने आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बता ही दिया है। तो हमारी इस पेशकश में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। यूपी की हर खबर देखने और उनसे अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल श्रेष्ठ यूपी को सब्सक्राइब और लाइक करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे।